हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसा क्यों और इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या सावधानियां हमें रखनी होंगी, ये सभी कुछ जानेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि हमारे दूसरे चैनल की, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइए और अपने राशिफल की वीडियो देखिए और वहाँ पर अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप कमेंट कर दीजिए। उस चैनल पर जैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा तो यदि आपका भी नाम आ जाता है तो आपका भी कुंडली विश्लेषण हो जाएगा और इस जानकारी को और भी लोगों को ज़रूर पहुँचाइए। आपको व्हाट्सएप नहीं करना है ना इस वीडियो में कमेंट करना है। हाँ, यदि आपको लिंक नहीं मिल पा रही या लिंक नहीं काम कर रही या आप फेसबुक में देख रहे हैं तो ये लिंक नहीं मिल पाएगी क्योंकि फेसबुक में अलाउड नहीं होता, तो फिर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिए तो हम आपको चैनल की लिंक दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने विषय में आते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, मैं पहले बता दूं कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मात्र एक ग्रह की, चंद्रमा की। इसके अलावा भी अन्य ग्रह हैं। यदि एक ग्रह बुरा फल दे रहा है तो और ग्रह अच्छे फल भी दे रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप भयभीत हो जाइए, इसे हमें ध्यान में रखना है और ध्यान में रखेंगे तो हम सावधान रहेंगे, जिससे तैयार रहें पहले से कि कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। बस ये इसका उद्देश्य है। चलिए, 10 अगस्त यानी कि 9 अगस्त की रात्रि 2:10 यानी कि 10 तारीख लग चुकी होगी। तो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख, 10 से लेकर 12 तारीख तक चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि पर, जिससे कि राहु है कुंभ पर और ग्रहण योग बन जाएगा। और फिर जब 12 तारीख को सुबह ही 6:10 पर चंद्रमा चले जाएंगे मीन राशि पर। तो मीन राशि पर शनि देव है, जिससे कि विष योग बन जाएगा, जो कि मध्यम योग बना हुआ था, हमने चर्चा की थी। और 2 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए चंद्रमा ठीक स्थिति में आए थे, परंतु पुनः से ये पीड़ित हो चुके हैं। तो ये 2 योग बनेंगे। परंतु पहले 10 से 12 तारीख के बीच में जो ग्रहण योग बन रहा है, इसमें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इस दुष्प्रभाव को कम कर देगी काफ़ी हद तक। तो हमें 10 से 12 के बीच में सावधान तो रहना, पर बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। हाँ, 12 से लेकर 14 के बीच में जब शनि के साथ होंगे विष योग बनेगा, उस समय विशेष सावधान रहना है, क्योंकि उस समय कोई ग्रह और बाकी बचाव इसमें नहीं कर रहा है दृष्टिकोण से, जैसे यहाँ पर गुरु ने किया था। चलिए अब जानते हैं कि क्या कैसी हमें स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और क्या फिर हम बचाव करेंगे। तो 10 से 12 तारीख के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके माता पिता जो हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको भी यदि हृदय संबंधित या पैरों से संबंधित कोई तकलीफ़ें हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, या तकलीफ़ ना होने पाए। इसके अलावा आप कोई चीज़ खरीदते, जैसे प्रॉपर्टी, गाड़ी, लग्जरी की चीज़ें, इन सब चीज़ों को खरीदते समय ये ध्यान रखिए कि जो आपको बताया जा रहा है क्या वैसा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ स्कैम ना हो जाए, कहीं आपके साथ झूठा चीज़ें ना दिखाई जाएं, ना दिखाया जाए कि ऐसा है पर रहे कुछ ऐसा दूसरा। तो आप ध्यान रखिए, किसी के ऊपर इस समय आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं करनी है। और कुछ भी काम करिए तो उसमें धैर्य के साथ, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि कई बार भ्रम की स्थिति यहाँ पैदा होंगे। फिर 12 से 14 के बीच में क्या ध्यान रखना है ये समझते हैं। 12 से 14 के बीच में यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं या आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इससे कहीं नुकसान ना हो जाए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट करने के लिए पहले बहुत अच्छे से जानिए, समझिए, फिर इन्वेस्ट करिएगा। इसके अलावा जो माताएं बहनें हैं, गर्भवती हैं, उनको अपने गर्भ का ध्यान रखना है। जो लव पार्टनर हैं तो आपके बीच में भ्रम हो सकता है। भ्रम यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि ऐसा है, यानी कि समझिए आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, पर वैसा है नहीं, वो खाली लग रहा है। कई बार भ्रम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें
तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपने रिश्ते पर 100% विश्वास रखिए और अपने रिश्ते के प्रति 100% विश्वास खुद में भी बनाए रखिए। और विद्यार्थियों को अपने मन को पढ़ाई में पूरा लगाना है, क्योंकि कई बार मन आपका विचलित होगा, पढ़ाई की जगह घूमना भागना यहाँ वहाँ ये सब चीज़ों में लगेगा। तो इन विषयों पर ध्यान रखना। और 10 से 14 के बीच में यदि आपने कोई प्लानिंग बनाई है तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा बॉस का प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है, या आप जो काम काज करते हैं वहाँ पर प्रेशर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और इसके बीच में 10 से 14 तारीख के बीच में कई बार ये महसूस हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि खूब मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, परंतु 10 से 12 के बीच में ऐसा लग रहा है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो इन विषयों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है। क्या उपाय करना चाहिए? तो चंद्रमा से रिलेटेड सभी उपाय कोई भी कर सकते हैं आप। शिव आराधना, चांदी की चीज़ों को धारण करना, और या तो चंद्रमा के मंत्रों का जप करना या इसके अलावा आप सबसे अच्छा है अपने माता जी का आशीर्वाद लीजिए, तो वो भी बहुत बढ़िया है। और इस समय देखा जाए तो सबसे अच्छा उपाय है भोलेनाथ की आराधना, क्योंकि श्रावण भी चल रहा है और भोलेनाथ की आराधना करना श्रावण में और श्रेष्ठ है। तो आप भोलेनाथ की आराधना जरूर करिए, जिससे आपको अच्छे फल यहाँ देखने को मिले। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।